Good morning, dear students. Welcome to your science class. Dear students, today we will study chapter sound. Students, we used to communicate with each other with the help of sound. हम आपस में साउंड की हेल्प से ही बात करते हैं. असेंबली बेल में भी साउंड को सुना होगा. जब रेसेस टाइम होता है तो वहाँ पर भी जो रिंग होती है वो भी साउंड का एक एग्जाम्पल है. डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, चाहे वो पक्षियों का चहचहाना हो या हमिंग ऑफ इंसेक्ट्स हो. दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर साउंड. सो द क्वेश्चन इज हाउ द साउंड प्रोड्यूस. साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है? सो इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं जो वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर सके. एग्जाम्पल्स आर सितार, वीणा, ढोलक, फ्लूट एंड एक्सेट्रा. फ्लूट में आपने देखा होगा एयर कॉलम्स होते हैं. इसी तरह सितार और वीणा में स्ट्रिंग होते हैं. वो स्ट्रिंग को प्रेस करने से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं और थ्रू दिस वाइब्रेशन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. सो फॉर वाइब्रेशन वी विल रिक्वायर अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेशन को प्रोजेक्ट कर सके. फॉर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वी हैव ट्यूनिंग फॉर्क. हमारे कोर्स में ट्यूनिंग फॉर्क है जो साउंड को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्यूनिंग फॉर्क? व्हाट इज ट्यूनिंग फॉर्क? इट इज ए यू शेप पीस ऑफ मेटल. ये यू शेप का एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है. इट हैज टू आर्म्स नोन एज प्रॉन्स. इसके दो आर्म्स होते हैं जिसको हम प्रॉन्स बोलते हैं. दीज आर द प्रॉन्स एज यू कैन सी हियर. इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड. ये साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. इट हैज ए हैंडल दैट इज कॉल्ड स्टेम. ए हैंडल दैट इज कॉल्ड स्टेम. इट इज द पार्ट ऑफ स्टेम. अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं, सो दिस इज द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क. ट्यूनिंग फॉर्क में आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रॉन्ग्स एंड वन हैंडल दैट इज कॉल्ड स्टेम. व्हेन दिस ट्यूनिंग फॉर्क is pressed on this rubber pad. Clear? So when this tuning fork hit on this rubber pad, the two prongs starts vibrating. And when these two prongs start vibrating, these vibrations transmitted into the medium. Okay? This tuning fork is used to produce साउंड ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी लिखी होती है, जैसे यहाँ पर 256 हर्ट्ज का ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है. क्लियर? सो नाउ व्हेन वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड, साउंड प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव. हमने ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से, जो कि एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेशन को प्रोड्यूस किया है. इस वाइब्रेशन की हेल्प से साउंड मीडियम में ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव. When vibration is produced, sound propagates in the form of wave, and we have here demonstrate the wave propagation. Do you have wave? क्या है? A wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium starts vibrating. Wave एक तरह का disturbance होता है जो कि एक मीडियम में ट्रेवल करता है. कब? जब एक सोर्स ऑफ साउंड को reduce करें. Now friends, we have a very interesting term here. Then what is medium? Sound जिसमें से travel करती है उसको हम medium कहते हैं. The matter or the substance through which sound is propagated are known as medium. We have three types of medium: solid, liquid and gases. Here students, we are trying to demonstrate that how does sound produced or how does sound propagate. Sound एक जगह से दूसरी जगह पर propagate कैसे करती है. Here we have a source of sound, जो source sound को produce करेगा, and here we have a listener. We have a symbolic diagram of ear through which we can determine that it is a listener and it is a source of sound. Sound यहाँ से produce होती है, listener तक जाती है with the help of medium. Now this medium can be air and these are the particles of the medium.
Okay, so when sound is produced, the sound produced here exerts some force on the neighboring particles of the medium. These particles experience some force exerted by the sound and they start oscillating about their mean position. These particles, when oscillate, they exert some force on their neighboring particles, and these particles are also starts vibrating. And after that, these particles come back to their original position after transferring the disturbance. Now these particles start oscillating and they also transfer the disturbance to their neighboring particles. Now these particles will also start oscillating about their mean position, and through which a sound wave travel in medium and moves from sound source to listener. Here the important point is what? In the propagation of sound, the particles of the medium does not travel. मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते, बट द डिस्टर्बेंस ट्रैवल. ये जो डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर ही रहते हैं. पार्टिकल डज नॉट ट्रैवल, ओनली द डिस्टर्बेंस ट्रैवल. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है कि कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मीडियम के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है एंड थ्रू विच द साउंड ट्रैवल. स्टूडेंट्स, इन अ वेव फॉर्म there are two types of wave. One is longitudinal wave and second is transverse wave. What is the meaning of longitudinal wave and what does it mean transverse wave? So dear students, suppose this is the direction of propagation of wave. इस direction में wave चल रही है through x-axis and these are the particles of the medium. So if the particles of the medium oscillate parallel to the direction of propagation of the wave, then this type of wave is known as longitudinal wave. Example of longitudinal wave is sound. Sound travel in as a longitudinal wave in the form of compression and rarefaction. So what does it mean by the compression and rarefaction? Student, if this is the medium, okay, so when a source of sound produce some sound, so somewhere the particles of the medium oscillate about their mean position, then there will be a region where the particles of the medium come close together, and this region is known as compression region. Here the particles of the medium are close apart from each other, so that is why here the density of the medium is high. Okay. Further, so students, here we have a region where the particles are very far apart from each other, and this region is known as rarefaction. Here the particles are very far apart from each other, so that is why the density is low. So consecutively we will get compression region where the density is high, particles are very close to each other. Then we will get a region where the particles are far apart from each other, density is low, it is called rarefaction, then compression, then rarefaction. So through this way, यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और साउंड वेव मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की टर्म्स में आगे प्रोपेगेट करती है. Here we will demonstrate the longitudinal wave with the help of a slinky. So dear students, here we have a long slinky. You will see here when we produce some vibration in this slinky, so somewhere the springs are close to each other, so this region is known as compression region, and somewhere these springs are far apart from each other, so this region is known as rarefaction. So here when we produce some disturbance, here we will get compression region and rarefaction region. Okay, now we have second type of wave, that is transverse wave. In transverse wave
This is the direction of propagation of the wave. This is the direction of propagation of the wave. इस डायरेक्शन में वेव चल रही है. And if the particles of the medium oscillate perpendicular to the direction of propagation of the wave, if this is the direction of propagation of wave and the particles of the medium oscillate perpendicular to the propagation of the wave, then this type of wave is known as transfer wave. अगर आप किसी तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो तालाब की वाटर सरफेस के ऊपर एक वेव प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव. स्टूडेंट, इन साउंड प्रोपेगेशन इट इज द एनर्जी और डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. किसी भी साउंड वेव में केवल डिस्टर्बेंस या साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अपनी ही पोजीशन पर रहते हुए केवल ऑसिलेट करते हैं. सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड इज स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. हमने अभी पढ़ा था मीडियम थ्रू विच द साउंड वेव प्रोपेगेट. वी हैव थ्री टाइप ऑफ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होती है. द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, then in liquid and minimum in air. Why? Because in solid the particles are very close to each other, so they will transfer the disturbance very fastly. In liquid the particles of the liquid have some distance, so they will transfer the disturbance after some time. And in gaseous medium the particles of the gas are very far apart from each other, so they will transfer the disturbance in a very high time. So here in copper the speed of sound is 3700 meter per second. In steel, which is a solid, 5000 to 7000 meter per second. Or in air, which is the minimum sound, the speed of sound is minimum in air, that is 330 to 345 meter per second. So student, speed of sound is equals to the distance traveled by the sound upon time taken. Speed is equals to distance upon time. Here we will do an example. A cracker is burst at a distance of 600 meter from a person. Suppose this is a person and a cracker is burst at a distance of 600 meter. So the distance is that is 600 meter. After how much time will he hear the sound? अगर यहाँ पे कोई क्रैकर को बस्ट करते हैं तो कितने टाइम के बाद ये पर्सन इस क्रैकर की साउंड को सुनेगा. गिवन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ साउंड इज 330 meter per second. So we will use this formula, that is speed of sound is equals to distance traveled upon time taken. So speed is equals to distance upon time. So time will be क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. Time is equals to distance upon speed. Distance is 600 meter and speed is 330 meter per second. Okay, so when we divide both this quantity we will get 1.8 second. So 1.8 second के बाद पर्सन को क्रैकर के बस्ट होने की आवाज सुनाई देगी. Dear students, now we will study characteristics of oscillation. But before studying the characteristic of oscillation, पहले हमें oscillation क्या होता है ये समझना है. So students, what is oscillation? The change in density from one maximum value and again to the maximum value makes one complete oscillation. Suppose the particles of the medium are here. Some particles moves in upside and after that some particles move in downside. Then this complete waveform is known as
one complete oscillation. From point A to point B, this will be our one oscillation. If we further proceed this oscillation, then this is our first oscillation and it will be our second oscillation. Clear? Now students, what is wavelength? The distance between two consecutive compression or two consecutive rarefaction is known as wavelength. स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन भी होता है और रेयरफैक्शन भी होता है. सो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ और दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. सो दिस डिस्टेंस इज वेवलेंथ. Wavelength is denoted by a Greek letter that is lambda and its SI unit is meter. Now we are going to study what is time period. Time period क्या होता है? So the time taken by a wave for one complete oscillation is known as time period. अभी हमने आपको oscillation बताया था कि this is a complete oscillation. कोई वेव इस एक कंप्लीट ऑसिलेशन को करने में जितना टाइम लेती है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट्स यूनिट इज सेकंड. टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रीक्वेंसी. ट्यूनिंग फोर्क में हमने आपसे बताया था कि ट्यूनिंग फोर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन पर यूनिट टाइम. एक सेकंड में कोई वेव जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करती है दैट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी. आगे हम इसमें यहाँ पर देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू टाइप ऑफ वेव फॉर्म. चलिए, हियर वी हैव हाई फ्रीक्वेंसी वेव. इट मींस द वेव इज कंप्लीटिंग so many oscillation, one oscillation, two oscillation, 3 oscillation and 4 oscillation in 1 second. So its frequency will be 4 Hz. And here in the same time envelope, we have low frequency. Here the oscillation is 1 in 1 second. So here the frequency is 1 Hz and here the frequency is 4 Hz. So now the unit of frequency is Hertz. Amplitude. The maximum displacement of a vibrating body from its mean position is called its amplitude. Here students, we can understand the term. What is the meaning of amplitude? The maximum displacement. This is the maximum displacement of the particles of the medium from their mean position is known as amplitude. Clear? If we have this waveform, then we will see that the amplitude is low. The SI unit of amplitude is meter.